अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रमज़ान मुबारक सबको बहुत बहुत। आज हम बनाने जा रहे हैं पट्टियाँ, जो कि रोटी बना के नहीं बनाएंगे, हम दूसरी तरह बनाएंगे इसको। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। ये है जी मैदा, एक ये प्याली है बड़ी, ये मैदा लिया हमने। इसको मैं डालने लगी हूँ जग में। हाथ से नहीं करेंगे हम, इसको मिक्सर में करेंगे। और इसके साथ ही डालेंगे ये ½ टी स्पून नमक का। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी है जी, 1 प्याली। इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर पानी की और ज़रूरत हुई तो फिर हम और डाल लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये मिक्स हो गया। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह इस गाढ़ा चाहिए हमें करने को। तो मैं हाथ से भी कर लेती, लेकिन हाथ से काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने इसलिए कहा कि 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये अच्छी तरह से सारा मिक्स हो गया। देखें, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रही। जो अगर हो गई है तो हम इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अभी तो नहीं है। अब हम इसको बनाते हैं जी कैसे। चलिए शुरू करते हैं। ये सारी हमने बना ली है। अब हम इसकी कवरिंग के लिए, इसको भरने के लिए ये देखिए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल का। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे इसको चिकन को बिल्कुल छोटे छोटे पीस डालेंगे, पीने की तरह बिल्कुल छोटा छोटा हमने कर लिया। इसको इसमें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चिकन जो है वो फ्राई हो चुका हमारा। छोटे छोटे पीसेज जो कीमे की तरह मैंने इसमें डाल लिए हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो थोड़ा सा हल्दी जायका नमक डाल लें आप इसमें। ½ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर देते हैं। और इसमें थोड़ी सी हम शामिल करेंगे रानी सुरख मिर्च। थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी और जीरा वगैरह। हल्दी डाल के और इसमें हम डालेंगे ये प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर रखे हुए ये, और ये सब्ज़ मिर्चें, इनको डाल देते हैं। इनको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस मिक्स ही करना है प्याज को भी और सब्ज़ मिर्चों को भी। ज़्यादा देर हमने थोड़ा सा ये हल्का सा फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया है। ये हो गया, इसको हम करते हैं बंद। अच्छा चला लो।
अब इसमें डालेंगे हम ये बंद गोभी और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के रखी थी, इसको शामिल करेंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल किया, वो डाल दूँगी। ज़ीरा डाल लिया, इसको मैं ना बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में हमने अच्छी तरह सारा निकाल लिया अपना जो बनाया हमने मिक्सर। ये ले लीजिए, 1 चम्मच मैदा लिया, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी एक लेयर से बना रखी हूँ। गाढ़ी से बना लेना है हमने। इसको जोड़ने के लिए गैस करने के लिए हल्का हल्का लगाएंगे तो ये ना हो जाएगा सही हमारा, बिल्कुल नहीं रखें। ये अब जो मसाला थोड़ा थोड़ा हम लेके ना इस तरह रोल बनाने के लिए ऐसे मसाला रखेंगे, इनको हम इस तरह रोल करेंगे, इसको साइड से कर देंगे तो फिर इनका मुंह बंद हो जाए, इस साइड से भी निकलेंगे ना, और सारे को अच्छी तरह से हम रोल कर देंगे। एंड में ये जो हमने हल्का सा मैदे की वो बनाई है लेस ही, वो लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारे बेहतरीन रोल तैयार हो गए। इसी तरह हम सारे बना के रखते जाएंगे। ये जी सारे बन गए हैं, देखें। इसी तरह हमने सारे रोल बना लिए, इसमें डाल के सारा मिक्सचर जो बनाया था। और अब हम इसको, ये लास्ट रह गया, इसको इस तरह करेंगे, साइडों से इस तरह फोल्ड कर देंगे ताकि इनका साइड से मसाला ना निकले। अब हम इसको अच्छी तरह से रोल कर देंगे। ये देखें, और एंड पे थोड़ा सा ये मैदे की जो हमने बनाई थी कोटिंग वो लगा देंगे, मैदे की ले। सारे माशाल्लाह से बन गए हैं इस तरीके से, सारे बन गए हैं। अब हम इसको करेंगे रमज़ान के टाइम पे फ्राई। रोल जी हमारे हमने फ्राई कर लिए हैं, देखिए माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। इनको ऐसे बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।